नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से पाठ 12 सुदामा चरित, जो कि नरोत्तम दास द्वारा रचित है, जिसमें सुदामा और कृष्ण की मित्रता का सुंदर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नरोत्तम दास जी के बारे में। नरोत्तम दास जी का जन्म 1493 को उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर ग्राम में बाड़ी में हुआ था। नरोत्तम दास का परिवार ब्राह्मण था। नरोत्तम दास एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत ही कम रचनाएं हिंदी साहित्य को दी हैं, तथा इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में भक्तिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। तो शुरू करते हैं सुदामा चरित। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को ही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपानों को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बच्चों, ये जो सुदामा चरित है, जब श्री कृष्ण ने कंस को मारकर वासुदेव ने इनको मथुरा का राजा बनाया, तो वासुदेव ने सोचा कि राजा बनने से पहले इन्हें विद्या ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला था। तो फिर गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में ये कृष्ण भगवान को पढ़ने के लिए ले गए वासुदेव जी। वहाँ उनकी मित्रता सुदामा से हुई। तो जब सुदामा अपनी विद्या पूर्ण करके अपने घर चले गए तो बहुत दरिद्र हो गए, और उनकी पत्नी ने उनको कहा कि आपको श्री कृष्ण से, अपने मित्र से मिलने जाना चाहिए। तो ये उसी का वर्णन है जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। आपने इसका सुना होगा, इसका एक भजन भी आता है कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। लखा का भजन है, बहुत फेमस है। तो ये जो है, ये सुदामा चरित है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि मित्रता में क्या होना चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को ही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुबती, और पाए उपानों को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल जी श्री कृष्ण के पास जाते हैं। जब सुदामा वहां पहुंचते हैं द्वारिका, तो उनका संदेशा लेकर कि द्वार पर एक बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सिर पर ना पगड़ी है, पैरों में जूते नहीं है, धोती भी फटी हुई सी है, पता नहीं कौन से गांव से आया है, और बड़े ही हैरानी से इस द्वारिका की धरती को निहार रहा है। और पूछत दीन दयाल को धाम, आपका पता पूछता है, और अपना नाम सुदामा बताता है। यहाँ पे सुदामा जब द्वारिका जाते हैं, तो वो जो है वहाँ द्वारपाल से कहते हैं कि मैं सुदामा हूँ और मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, और मेरे मित्र हैं। तो ये संदेश जो है, द्वारपाल जो गार्ड होते हैं वहाँ के, वो कृष्ण भगवान को बता रहे हैं कि एक दुर्बल, एक बहुत ही कमजोर इंसान द्वारिका के द्वार पर खड़ा है, जिसकी धोती सारी फटी हुई है, पैरों में जूते नहीं। उपाना मीन्स जूते होते हैं, ठीक है। और ग्रामा मीन्स गांव, जगह मीन्स कुर्ता, मतलब कुर्ता नहीं है उसके शरीर पर, और शीश पर जो है पगड़ी नहीं है, धोती भी सारी फटी हुई है, पैरों में जूते नहीं है। बहुत ही दुर्बल, बहुत ही पतला दुबला एक ब्राह्मण खड़ा है, जो द्वारिका की नगरी को बड़े प्यार से निहार रहा है, और वो अपना नाम सुदामा बताता है और आपका पता पूछ रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। ऐसे बेहाल विवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपग धोए। अब श्री कृष्ण को जब पता चलता है कि सुदामा आए हैं, तो नंगे पैरी दौड़ पड़ते हैं। सब हैरान हो जाते हैं। वो जाके अपने मित्र से मिलते हैं, गले मिलते हैं, और उनकी हालत देख के वो इतना रोते हैं, क्योंकि सुदामा के पैरों में बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं, खून निकल रहा है, और बहुत दुखी से लग रहे हैं। तो श्री कृष्ण से उनका दुख देखा नहीं गया, अपने मित्र का फटाफट उनको गले लगा लिया, और इतना रोए कि जो पानी की परात लाई गई थी, हमारे यहाँ ना अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आता है उसके
पैर छूते हैं और फिर ब्राह्मण आता है तो उसकी विशेष पूजा होती है, फिर ऊपर से मित्र। तो भगवान की जो बाद में पानी की परात लेके लोग पहुंचे धोने के लिए चरण सुदामा के लिए, तो भगवान को उस परात को हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के इतने आंसू बहे कि उन आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। तो इसमें जो है ऐसे एक बार और पढ़ लेते हैं। ऐसे बेहाल विवाहिन सोपग कंटक जाल पने लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतेना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओनी नैनन के जल सो पग धोए। तो श्री कृष्ण ने ऐसी उसकी हाल देखी, बिबाइयाँ पड़ी हुई हैं पैरों पे, पैर की एड़ियाँ फटी हुई हैं, कांटे चुभे हुए हैं, खून निकल रहा है। तो श्री कृष्ण उनकी दशा को देख नहीं पाते, वो करुणा से इतना रो देते हैं कि जो परात लाए थे पैर धोने के लिए, श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोने के लिए, उसको हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, छुआ भी नहीं, और श्री कृष्ण के आंसुओं से ही जो है सुदामा के पैर धुल गए। आगे क्या है, आगे मजाक कर रहे हैं श्री कृष्ण सुदामा को, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो कई हेत। ये दोहा है। श्री कृष्ण जो है विनोद कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ, हंसी मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ भाभी ने मेरे लिए भेंट जरूर दी होगी। हमारे यहाँ एक रिवाज है, परंपरा है कि हम किसी मित्र के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो कुछ भेंट लेकर जाते हैं। तो कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं कि तुम्हारे हाथ मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ रस भरी कोई भेंट भेजी होगी जो तुम अपनी बगल में दबाए हुए हो, मुझे नहीं दे रहे हो। तो आगे फिर ताना मारते हैं श्री कृष्ण सुदामा को, आगे चना गुरुमात दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछली बानी अजय न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब क्या कहते हैं श्री कृष्ण, ताना मारते हैं पुरानी बातों को याद करके। जब वो गुरु के आश्रम में थे तो एक बार गुरु माता ने चने दिए थे दोनों को, जब वो लकड़ी लेने जंगल जा रहे थे कि तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। तो सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खा लिए थे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर उन्हें ताना मार रहे हैं कि अभी तुम्हारी हेरा फेरी की आदत गई नहीं है, चोरी की आदत अभी भी तुम्हारी नहीं गई है। पहले गुरु माता ने मेरे हिस्से मेरे लिए जो चने दिए थे तुम मेरे हिस्से के भी खा गए थे, अब तुम भाभी के लाए हुए भेंट मुझे नहीं दे रहे हो, बगल में दबाए हुए हो, इसका मतलब तुम्हारी चोरी की आदत नहीं दी है। इसलिए तुमने पोटली जो है सुधा रस भीने, अमृत जैसे भीगे हुए जो तंदुल हैं, जो चावल हैं, तुमने छिपाए लिए हैं। पाछली बान अजय न तजो, पिछली आदतें तुमने अभी तक नहीं छोड़ी, अभी तक वही आदतें तुम्हें पड़ी हुई हैं चोरी करने की। ऐसे ही तुम भाभी के लाए हुए चावल भी मुझसे छुपा रहे हो। आगे चना गुरुमात दे तेल है तुम चाह भी हमें नहीं देने, वो भी तुमने चबा लिए। हुआ क्या था, प्रसंग ये था कि जब ये लोग आश्रम में रहते थे, संदीपनी गुरु के विद्या ग्रहण कर रहे थे, तो सुदामा और कृष्ण को जंगल भेजा जाता है लकड़ी लेने। तो माता इनको चना देती है कि जब तुम्हें ठंड लगे या भूख लगे क्योंकि बारिश हो रही है तो तुम ये दोनों मित्र मिलकर खा लेना। तो सुदामा वो अकेले ही खा जाते हैं और श्री कृष्ण पूछते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं, मेरे सर्दी से दांतों की आवाज आ रही है, कटकटाए हो रही है। तो वो ये वाला प्रसंग पे उसको ताना मारते हैं कि तुम्हारी चोरी की आदत अभी भी नहीं गई, अभी भी तुम जो है चीज़ों को छुपाते हो। मेरे भाभी के दिए हुए अमृत रूपी जो तंदुल हैं, जो भेंट है, उसको तुमने बगल में दबा लिया है। तुम्हारी चोरी की आदत अभी तक नहीं गई, अभी भी तुम वैसे की वैसे ही हो। अगला पढ़ लेते हैं। वह अब क्या होता है, इस अगले वाले जो पद है इसमें सुदामा वापिस जा रहे हैं और सुदामा ये सोच रहे हैं, वापिस अपने नगर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि देखो कितने अच्छे से मिला मुझे खूब खाना वाना खिलाया, राजगद्दी पर बिठाया, सब कुछ किया। तो ये भगवान है क्या, इसे पता नहीं कि मुझे क्या जरूरत थी, मुझे कुछ नहीं दे के भेजा। तो सुदामा के मन में संदेह हो गया कि ये खुद तो माखन चोरी कर करके खाता था, नया नया इसे पैसा मिला है, क्या किसी को देगा। ऐसा सोचते हुए सुदामा वापिस जा रहे हैं। तो इसका पढ़ लेते हैं हम पद। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर कर औरत फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठयो ठेल, अब कहियो समझाई के बहुधन धरो सकेल। अब क्या सुदामा को विदा करते हैं श्री कृष्ण
और सुदामा जा रहे हैं रास्ते में, सुदामा को कुछ दिया नहीं जाता जाते हुए, तो उनको संदेह हो जाता है श्री कृष्ण पर कि वह पुलकनी, वह प्यार से मिलना, खुशी से मिलना, पुलकित होकर मतलब खुशी से मिलना, उठ मिलनी, मिलके करना, आदर किया है मेरा, और वह गोपाल की, मुझे तो गोपाल की जात ही कुछ समझ में नहीं आती कृष्ण की। घर घर जाके तो ये थोड़ी थोड़ी दही के कारण चोरी कर लेता था, और अब इसको नया नया राज्य मिला है, नया नया पैसा मिला है, तो जो खुद ही दही चोरी कर करके खाता था वो किसी को क्या देगा। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत जबरदस्ती भेजा ना, अब बताऊंगा, ले ले ले, बहुत सारा धन दे के भेजा है, अब समझाऊंगा पत्नी को, मुझे जबरदस्ती भेजा है कृष्ण के पास, बहुत धन दे के भेजा, अब ले लो, ऐसा सोचते हुए जो है सुदामा अपने नगर की ओर द्वारिका से वापस जाते हुए कृष्ण के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस काम के लिए मैं आया था मिलने, देखो सुदामा बहुत खुददार थे, वो किसी से मांगते नहीं थे। पत्नी ने कहा आप जाओ तो सही, कृष्ण तो भगवान है, वो तो वैसे ही जान लेंगे। तो इतनी हालत देख के भी कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया, तो उनको ऐसा लग रहा है कृष्ण ने उनको छल लिया है, और वो कहते हैं खुद तो ये चोरी कर करके माखन खाता था, हमें क्या देगा, खुद चोरी करके माखन दही खाता था। तो अब आगे वाला पढ़ लेते हैं। आगे वाले प्रसंग में क्या है कि जब सुदामा अपने नगर पहुंच जाते हैं तो वो उनको संशय हो जाता है कहीं मैं द्वारिका वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि बिल्कुल द्वारिका जैसी एक नगरी है, सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, तो उनको वहम हो जाता है कि वो बातों बातों में सोचते हुए कहीं द्वारिका वापस आ गए हैं। तो क्या होता है, वो ऐसे बोलते हैं, वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन सब भ्रम छायो, केंदो परियो कहूँ मार्ग धूल के, फेर के मैं अब द्वारिका आयो, भोन विलोक बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा जी जब अपने नगर वापस जा रहे होते हैं, तो जब अपने नगर पे पहुंचते हैं तो उनको लगता है ये गांव मेरा नहीं है, मैं लगता है फिर से भ्रम में, मतलब गलत फहमी में द्वारिका आ गया हूँ, क्योंकि वैसे ही राज समाज है यहाँ पर, वैसे ही गज पर हैं, वहाँ पर हाथी वगैरह हैं, महावत हाथी लेके खड़े हुए हैं, और केंदो परियो कहूँ मार्ग, कहाँ तो धूल भरा रास्ता था और यहाँ सुंदर से फूल बिछे हुए रास्ते में, कहीं मैं द्वारिका वापस तो नहीं आ गई हूँ। और वो अपनी आंखों को खोल के, आंखों को अच्छी तरह खोलते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो कृष्ण के चक्कर में अपना गांव भी गवा दिया, कहाँ तो मैं कृष्ण से हेल्प लेने गया था, अपना गांव भी हाथ से गया, घर भी गया। वो पंडितों से, पांडे मतलब पंडितों से पूछते फिरते हैं सबसे, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाते, झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते। तो इस पद को एक बार और पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। वैसे ही मतलब वैसा, राज समाज मतलब राजा का जो होता है राजा का द्वार या राजा का नगर, ठीक है। गज हाथी हो गया, ठीक है, घने, ठीक है, बहुत गहरे, और मार्ग रास्ता, फेर के मतलब मैं वापस आ गया, द्वारिका आयो, और विलोक पे देखा, मन लोचत मतलब लालच में मैंने अपनी झोपड़ी भी, गांव भी गवा दिया, ठीक है। तो ये अगला पढ़ लेते हैं, लास्ट वाला। इसमें ये प्रसंग है कि वो सोचते हैं, कहाँ तो सुदामा सोच रहे हैं कि कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन्ही न हती, कह ले गजराजों ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कई जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पन्ही न हती, कह ले गजराजों ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब कहते कहाँ तो टूटी हुई गंदी सी झोपड़ी थी, पानी बहता रहता था, कहाँ कंचन के, अब कहाँ सोने के महल बन गए, कंचन मतलब सोना, कह पग पे पन्ही ना हाथों, कहाँ तो जमीन पे पैर नहीं रखा जाता था, ठीक है, और पत्थर चुभते थे, उसी पत्थरों पे चलना पड़ता था, कहाँ अब जो है हाथी को लेके महावत खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात न कटे, जहाँ भूमि कठोर पे रात कटे, जहाँ तो कठोर भूमि पे, उबड़ खाबड़ धरती पे हमें सोना पड़ता था। कह कोमल सेज पे नींद नावत, कहाँ अब कोमल सेज लग रही है, गद्दे बिछे हुए हैं मलमल के, मखमली सेज लग गई है, ठीक है। और कह जुरतो नहीं कोंदो सवा, कहाँ तो मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था, खाने के लिए अन्न नहीं था। मुझे तो ये प्रभु का प्रताप समझ में नहीं आता कि देते भी हैं और जताते भी नहीं है। मतलब कृष्ण भगवान ने बिल्कुल अपने जैसा
उनका नगर बना दिया। गजराज जो है महावत खड़े हुए हैं लेके, और भूमि कठोर पे सोना पड़ता था सुदामा को। बड़ी सुंदर सुंदर मखमली सेज सजी हुई हैं। तो कहते कहाँ, तो हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं थी, सोने के लिए जगह नहीं थी, कठोर भूमि पे सोना पड़ता था। कहाँ आज हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर सेज आ गई हैं। तो भगवान जब देते हैं तो जताते नहीं हैं। तो ये सुदामा चरित आप जरूर सुनिएगा, उसका लखा का भी है उसमें भजन। तो सुदामा की मित्रता जो है, मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए कि किसी मित्र की मदद करो तो उसे पता भी ना चले, उसे जताते ना रहो। मित्रता कभी गरीब और अमीर देखकर नहीं करनी चाहिए। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण ने जो है कृपा से सुदामा जी के जीवन में आने वाले परिवर्तन का जो है, कृष्ण जी की कृपा से सुदामा के जीवन में जो परिवर्तन आया उसका वर्णन नरोत्तम दास जी ने बहुत मार्मिक किया है कि टूटी सी झोपड़ी की में रहते थे सुदामा, किंतु प्रभु कृपा से उन्हें सोने के महल मिले। जिस पैर में जूती भी नहीं होती थी उनके लिए हाथी जो है लेकर खड़े हैं महावत, और जिसे कठोर भूमि पर नींद आती थी उसे आज प्रभु की कृपा से कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही। पहले जिसे मोटा अनाज मिलता था और वो भी ढंग से नहीं मिलता था, आज प्रभु की कृपा से अंगूर भी अच्छा नहीं लगता, मतलब फल फ्रूट भी मिल गए हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आपको समझा जाती हूँ कि शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को वही बसे करही ग्रामा, धोती फटी सी लटी डुबती और पाए उपानों को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चक्षो बसदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी गए थे, और द्वारपाल श्री कृष्ण से सुदामा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि द्वार पर एक पतले दुबले शरीर वाला ब्राह्मण खड़ा है, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, पता नहीं किस गांव से आया है, और वह द्वारिकापुरी की धरती को बड़ी दिव्यता से निहार कर हैरान हो रहा है, और वह दीनदयाल भगवान श्री कृष्ण का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। धन्यवाद। हाँ।